तो उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो मेरी वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच पाए। तो आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कौरमा, जो कि बिल्कुल देगी स्टाइल में है और बहुत ही अच्छा बनता है। तो इसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 kg मैंने लिया चिकन, उसके बाद में अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट लिया है। सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 अदद हों और छोटा टुकड़ा अदरक का और 5 से 6 अदद लहसुन के जवे हों। उसके बाद मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं जिनको मैंने काट लिया है। 4 अदद मैंने लौंग लिए हैं, 2 अदद मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 अदद मैंने इलायची ली है और 2 सब्ज़ मिर्चें हैं जो मैं गार्निश के लिए डालूंगी। और मैं नेशनल कौरमा जो है वो इसमें नेशनल कौरमा जो मसाला है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ऑयल लिया है जिसको मैंने गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले इसमें ऐड करूँगी जो मैंने लौंग लिए थे 4 अदद वो, और 2 अदद में इसमें इलायची डालूँगी और इसको हल्का सा रोस्ट करूँगी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज जो 2 अदद मैंने लिए हैं और इसको मैंने काट लिया था, अच्छे से वॉश करके रखे थे। और इनको तब तक भूनना है जब तक इनका जो कलर है वो लाइट ब्राउन ना हो जाए। ये बिल्कुल देगी स्टाइल में बनेगा और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये आप भी अपने किचन में इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि ये आपको ये जो मेरी रेसिपी है ये कैसी लगी है। मुझे यकीन है ये आप लोगों को और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। जो फ्लेम है उसको हमने मीडियम रखना है ताकि हमारे प्याज जले नहीं और इन पे अच्छा सा लाइट ब्राउन कलर आ जाए। मैंने इसको अच्छे से हम भूनते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। इसका जो कलर है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। बस जो चम्मच है इसको मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। प्याज ब्राउन हो गए थे और अब इसको मैंने निकाल के ऐसे प्लेट में फैला देना है ताकि प्याज हमने ऐसे इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसको हमने बाहर निकाल के प्लेट में फैला दिया है ताकि अब हम इसको आराम से ग्राइंड कर सकें। तो अब हम इसमें जो ऑयल है उसमें डालेंगे लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। और इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इसको भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन 1 kg जो हमने लिया था। और इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है, ये देख सकते हैं आपके इसका जो कलर है वो वाइट हो गया है। अच्छे से ये लहसुन अदरक के पेस्ट में भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ये नेशनल जो कौरमा मसाला है वो। नेशनल कौरमा मसाला डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे दही जो 1 कप है और इसे अच्छे से फेंट लिया ताकि इसकी गुठलियाँ जो हैं वो अच्छे से मेल्ट हो जाएं, मिक्स हो जाएं। और वो इसमें मैंने डाल दिया था दही और नेशनल कौरमा मसाला। अब इसमें हम डालेंगे 2
ٹماٹر کا پیسٹ جو میں نے بنا کے رکھا تھا پہلے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، اور اس کو مکس کر لیں گے اور اچھے سے بھونیں گے جب تک اس کا آئل اوپر نہیں آ جاتا، تب تک ہم اس کو بھونیں گے اچھے سے۔ چمچ میں اس میں ڈالوں گی نمک، ہاف چمچ میں اس میں ڈالوں گی سرخ مرچ پیسی ہوئی، اور آدھا چمچ میں اس میں ڈالوں گی ہلدی، اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے سے بھن گئی ہے، اور اس کا آئل جو ہے وہ بھی اوپر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ مزید اس کو 1 سے 2 منٹ اور بھونیں گے۔ جب یہ اچھے سے بھن جائے اور اس کا آئل اوپر آ جائے، تب تقریباً 1 چٹکی کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے فوڈ کلر۔ فوڈ کلر ڈالنے سے یہ ہوگا کہ یہ جو قورمے کا کلر ہے وہ بہت اچھا آئے گا۔ اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو بھون لیں گے۔ اب یہ اچھے سے بھن چکا ہے، اس کا آئل جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے، تو اب اس میں ہم ڈالیں گے 1 پیالی پانی، 1 کپ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس چھوٹا گلاس ہے تو وہ بھی، جس میں چکن گل جائے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ چکن جو ہے وہ اچھے سے گل جائے۔ اور اب ہم اس کو پریشر لگا دیں گے 2 سے 3 منٹ کے لیے، کیونکہ چکن پہلے ہی اچھے سے بھن چکا ہے۔ اس کو 2 سے 3 منٹ لگائیں گے تو یہ اچھے سے پک جائے گا۔ ہم نے لگا دی ہے۔ اب جو ہم نے پیاز فرائی کی تھی، اس کو ہم اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے۔ یہ میں نے پریشر کھول دیا ہے، یہ چکن جو ہے اچھے سے گل چکا ہے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے جو پیاز ہم نے فرائی کیا تھا، وہ سارا اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کر دیں گے اچھے سے۔ جب آپ پیاز ڈالیں گے، اس کی خوشبو بہت لاجواب ہوگی۔ اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اب ہم اس میں ڈال دیں گے سبز دھنیا جو ہم نے کاٹ کے رکھا تھا، اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے 2 عدد سبز مرچیں۔ یہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت پسند آئے گا، آپ اس کو اپنے کچن میں ضرور ٹرائی کریں۔ ادھر مسالے وغیرہ آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں۔ ادھر میں اس میں ڈال دوں گی سوکھا دھنیا کا پاؤڈر، جو میں نے ہلکا سا دردرا رکھا ہوا ہے۔ یہ تقریباً میں نے ڈالا 1 ٹیبل اسپون۔ اس کو مکس کریں گے، فلیم کو بالکل ہم کم کر دیں گے اور اس کو 2 سے 3 منٹ دم پہ رکھیں گے۔ میں وہ بن کے تیار ہے، آپ اسے اپنے کچن میں ضرور ٹرائی کریں، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔